ये क्वेश्चन मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो है ये बराबर है इसके ठीक है। तो करो, तुम्हारे पास 1 मिनट है, करो जल्दी से, ट्राई करो। हेलो पीपल, सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 13 सीरीज बेस्ड ऑन यूलर्स फॉर्म। ये बहुत छोटा सा टाइप है, ठीक है। और इसमें क्या करना है ना, इसमें मतलब करना क्या, प्रॉपर्टी क्या है इसमें। जैसे अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात करूँ, ई की पावर n1, ई की पावर n2, ई की पावर n3, ई की पावर n4। तो इसमें क्या होता है, हमें पता है बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, हमें पता है कि आपका n1 ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये सारी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर में आपका ये है ना, चारों ऐड हो जाएंगी। तो इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इस चीज़ का हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, तो वो वैसे ये फर्स्ट मतलब ये उसके लिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना। पहला और ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा, 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, ऑलवेज कन्वर्ट एवरीथिंग इन यूलर्स फॉर्म वेन एवर यू सी प्रोडक्ट, ठीक है। देखो, जब भी तुम्हें मल्टीप्लिकेशन दिखे तो जैसे ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन वाला बंदा तो मैं डेफिनेट सी बात है कि वो इस फॉर्मेट पे तो नहीं देने वाला है, ठीक है। वो किस चीज़ का फायदा उठाता है ना, उसको ये पता है कि आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है ई की पावर आयोटा थीटा। अब ई की पावर आयोटा थीटा पता क्या होगा यहाँ पर, ये तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना, ये तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री है और ये तुम्हारा एक्सपोनेंट फंक्शन है, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, ये सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी इसकी, ये सबसे पावरफुल टूल जो है वो ये है कि अगर मैं 4-5 आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनको मल्टीप्लाई करूँ, तो सबसे पावरफुल जो उसकी टेक्निक है वो ये है कि इनकी डिग्रीज जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे नहीं दिखने वाला ये चीज़, पर इसमें तो दिख रहा है ना मेरे को साफ साफ कि ऐसा हो रहा है। तो इस आइडिया के ऊपर, इस आइडिया के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका आइडिया है, इस पे आपके सबसे बेस्ट लेवल के क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के मैं 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने ले आया हूँ और उससे क्या होगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे यूज़ करना है इसको। ओके, तो सबसे पहला कौन सा है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू, जैसे मैंने देखा प्रोडक्ट है ना, देख लो तुम 2-4 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तुरंत बिना देखी यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या बन जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा। ये क्या बन जाएगा, ई की पावर में आपका आयोटा 2 थीटा। इसके आगे क्या होगा, ई की पावर आयोटा में 3 थीटा, है ना। और ऐसे करते करते यहाँ क्या होगा, ई की पावर आयोटा में एन थीटा, ये बराबर है 1 के। तो पूछा गया कि थीटा क्या होगा। दैट मीन्स कि अब मुझे समझ में आ गया, इनकी ये जो पावर्स हैं ये तो ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा में अगर मैं थीटा भी कॉमन ले लूँ तो 1+2+3+ और ऐसे करते करते एन तक। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। पर उस वाले में मैंने डायरेक्टली ऐसे करवाया था। कौन सा क्वेश्चन दिखाऊँ, कौन सा वाला, तुम्हें याद आ भी गया होगा वैसे तो, ये वाला आपका प्रीवियस लेक्चर में किया था, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। उसमें डायरेक्टली ये दे रखा था, तो इसलिए ये टफ नहीं था, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्टली यूलर फॉर्म में करवाया। पर ये चीज़ टफ हो जाती है सोचने के लिए कि पोलर फॉर्म को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कहाँ गया ये रहा, कि पोलर फॉर्म को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब तुम्हें मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग पता है कि कभी भी अगर पोलर फॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस ही बात है कि हम उसको आपका कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, ये बन गया ई की बार आयोटा थीटा और ये है आपका क्या, एन है, तो यहाँ आ जाएगा आपका एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो 1 होता है, 1 को अगर मैं देखता हूँ तो 1 को अगर तुम देखते हो तो ये क्या होता है, आयोटा जीरो। अब जीरो को जनरलाइज कर दोगे तो आ जाएगा लेट्स से 2k पाई, 2k पाई, ठीक है। तो दैट मीन्स कि बेसिकली अगर देखूँ मैं तो थीटा इंटू एन प्लस वन बाई टू जो है ये बराबर है 2k पाई के। दैट मीन्स कि मेरा थीटा जो है वो किसके बराबर हो गया, 4k पाई डिवाइडेड बाय एन इंटू एन प्लस वन, जहाँ पर के जो है वो एक इंटीजर है। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया इसका। तो वो तो चलो सही है, इतना तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। मेन जो फंडा था वो ये था कि इसको यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो तुम्हें यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम एक प्रोडक्ट को एक्चुअल में एक समेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर यूलर फॉर्म, ठीक है ना। अगर यूलर फॉर्म नहीं होती तो नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट मुझे दे रखा है कुछ इस टाइप से कि हम एक फंक्शन टाइप का बना रहे हैं कि यार एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरीके का, ठीक है। मतलब क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, ये किस तरीके का है। तो जेड पी इक्वल कॉस पाई बाय 2p, मतलब 2 की पावर p, फिर आयोटा साइन पाई बाय 2p, 2 की पावर p। दैट मीन्स कि अगर मैंने इसमें जेड टू डाल दिया, लेट्स जेड टू निकालो, तो जेड टू क्या होगा, कॉस पाई डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 2 का स्क्वायर। इस तरीके से बोला गया है। अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि जेड 55 बताओ मेरे को, तो क्या आंसर आएगा इसमें आपका, सिंपल कॉस पाई बाय 2 की पावर 55 और सिमिलरली प्लस में आयोटा साइन और आपका पाई बाय 2 की पावर आपका 55। इस टाइप से उसने बोला है कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ऐसे करते करते Zn तक मल्टीप्लाई कर दे, ये बोला इसने। यानी कि इतने सारे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, सोच के देखो। ऐसे तो ये तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा इतने सारे, मतलब मल्टीप्लाई करने में तो आप हो जाएगी अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता रहूँगा तो। जैसे ही मैंने नाम सुना कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ।
मतलब ऐसे देखो कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे ही मैंने सुना तुरंत मैंने क्या काम करा, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट मार दिया। क्यों करा? क्योंकि मुझे ये याद आ गया कि ये तो टाइप 13 का क्वेश्चन है कि कभी भी अगर प्रोडक्ट हो तो तुरंत सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट मार देते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो z की पावर p एक्चुअल में क्या है, e की पावर आयोटा में क्या है, आर्ग्यूमेंट ही तो उसका डिफरेंट है ना, 2 की पावर p, यही तो है। तो z1 क्या होगा, e की पावर आयोटा पाई बाय 2। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ z1, फिर क्या बोला है z2 z3 और ऐसे करते करते zn तक, तो ये z1 क्या होगा, e की पावर आयोटा में पाई बाय 2। ठीक है, फिर z2 क्या होगा, पाई बाय 2 का स्क्वायर, फिर पाई बाय 2 का क्यूब, फिर ई की पावर में आयोटा में पाई बाय 2 की पावर 4, और ऐसे करते करते ई की पावर में आयोटा में पाई बाय 2 की पावर आपका n। ठीक है, ये आ जाएगा तो समझ में आ गया होगा कि ये अगर मैं देखूँ, अगर मैं पावर में देखता हूँ तो आयोटा में अगर मैं पाई बाय 2 की कॉमन ले लूँ तो सबसे पहला टर्म क्या बन गया 1, इसके बाद क्या आ गया पाई बाय 2, फिर क्या आ गया पाई बाय 2 का स्क्वायर, जी पी बन गई, और आखिरी टर्म क्या होगा 2 की पावर n-1, क्योंकि मैंने यहाँ पर पाई बाय 2 कॉमन ले लिया था इस वजह से। ओके, तो तुम एक काम करो ना, पाई बाय 2 अगर तुम कॉमन ले लोगे तो पाई तो पहले ही उड़ गया ना, सबके सबके पाई तो उड़ ही गए, सिंपल वन बचा यहाँ पर तो। ठीक है, तो 1 1 1, तो ये तो आपका सिंपल क्या हो गया, जी पे हो गया। तो ई की पावर आयोटा में पाई बाय 2, तो इसका क्या आंसर आ गया, ये अगर आप देखोगे तो ये तो आपका सिंपल जीपी है, सिंपल जीपी है, जिसके कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं। पहला टर्म क्या है 1, और इसका कॉमन रेशियो क्या है, डेफिनेटली 1/2। तो 1/2 उसकी पावर कितना हो गया, कॉमन रेशियो कितना है आपका, सॉरी आर, और टोटल टर्म्स कितने हैं एन, तो 1/2 की पावर n-1 डिवाइड बाय 1/2 - 1। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इनफैक्ट मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि ई की पावर आयोटा में, ई की पावर में है ये सब कुछ, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका -1/2 और 1/2 की पावर n-1। हाँ यही रहेगा, मतलब ई की पावर आयोटा में ये सब कुछ है। ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बड़ा गंदा सा आंसर लग रहा है, पर अगर मैं तुमसे ये बोल दूँ कि इसको इन्फिनिटी तक करते जाओ, मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने तो यहाँ पर n पर रोक दिया, अगर इस पर कोई लिमिट ही नहीं होती तो मतलब कि इसको करते जाओ z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 टिल इन्फिनिटी, तो इस चीज़ को लिखने का शॉर्ट फॉर्म का तरीका क्या होता है, ऐसे लिख देना कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, और ऐसे करते करते Zn तक, जहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ये LT जो लिखा हुआ है ना, ये तुम कैलकुलस में सीखोगे, इसको बोलते हैं लिमिट, कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ इसका कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, और इसको काट करके करते जाओ इसको कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अगर इन्फिनिटी तक करते जाएंगे तो ये लास्ट टर्म तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा आपका। ठीक है, तो तुम समझ में आ गया क्या हुआ यहाँ पर, कि अगर ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर इन्फिनिटी तक चला गया तो ये तो इन्फानाइट सम हो गया। अगर ये इन्फानाइट सम हो गया तो मेरे को इन्फानाइट सम का वो पता है कि जीपी में क्या फॉर्मूला होता है, a/1 - r, राइट। तो पहला टर्म क्या है 1, और कॉमन रेशियो क्या है 1/2, तो 1 और यहाँ पे आ गया 1/2, दैट मीन्स कि ई की पावर आयोटा में पाई बाय 2, और ये बन गया आपका 1/1/2, दैट मीन्स कि ई की पावर आयोटा में पाई बाय 2, और ये हो गया 2 कट गया, ई की पावर आयोटा पाई कितना होता है -1। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, सो इसका आंसर क्या हो गया आपका -1, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये है इसकी इंटरेस्टिंग बात, ये है इसकी इंटरेस्टिंग बात कि कैसे हम चीज़ों को देख रहे हैं इसमें। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तुम अपने आप ट्राई करके देखो, तुम्हें समझ में आ गया बेसिकली, अब मुझे कुछ नहीं करना है। कभी भी इस टाइप का दिख जाए कि समेशन पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, तो उसको समेशन में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब इस वाले को देखते हैं, इसमें भी यही है भाई, ये क्या चीज़ है, यह है ई की पावर आयोटा में पाई बाय 3 की पावर r। ठीक है, तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ये चीज़ पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 क्या हो जाएगा ई की पावर आयोटा में पाई बाय 3। ठीक है, फिर Z2 क्या हो जाएगा ई की पावर आयोटा में पाई बाय 3 का स्क्वायर, फिर ई की पावर आयोटा में पाई बाय 3 का क्यूब। ठीक है ना, 3 का क्यूब, और ऐसे करते करते ई की पावर, मतलब ये तो इन्फिनिटी तक जाने वाला है, क्योंकि यहाँ बोला है Z इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक ले जाओ इसको, यानी कि ई की पावर आयोटा में अगर मैं पाई बाय 3 कॉमन ले लूँ तो क्या रह गया 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स ये बन गया ई की पावर आयोटा में पाई बाय 3, और यहाँ पे क्या आ गया, पहला टर्म क्या है 1, फिर 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 1/3, यानी कि ये क्या बन गया 2/3, है ना, ये क्या बन गया, ये चीज़ क्या बन गई 2/3। तो 2/3 तो डिनोमीटर में है, तो ये बन जाएगा 3/2, 3 और 3 कट गया, ये हो गया ई की पावर आयोटा पाई बाय 2, दैट इज सिंपली आयोटा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, आयोटा आ गया इस सीरीज का आंसर, मतलब इस प्रोडक्ट का आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये तुम्हें तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, मतलब मेरे को तो सिर्फ तुम्हें ये टेक्निक बतानी थी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब सोच के देखो ना, अब जब हमने ये पढ़ा था इन्फानाइट जीपी, ठीक है, जब हमने इन्फानाइट जीपी पढ़ा था तो हमने कितने खतरनाक क्वेश्चन करे थे, याद होगा तुमको। तो अगर उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लगा दूँ इस कंसेप्ट के अंदर, तो क्या एक से बढ़कर एक क्वेश्चन बन सकता है, सही बात है नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा मतलब है कि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन बन सकता है, वो वाली बात है। तो अगर तुम्हें इन्फाइनाइट जीपी आता है तो तुम्हें ये टॉपिक भी आता है, तुम्हें टाइप क्या नाम है इसका, टाइप 13 ऑलरेडी आता है। काम करते हैं, एक
क्वेश्चन मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं अपना एक इनफाइनाइट जीपी का जो मैंने लेक्चर डाल रखा है ऑलरेडी यूट्यूब पे, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर कौन सा लेक्चर है जो भी है, तो इसमें देखता हूँ, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, उसके ऊपर बेस करके मैं क्वेश्चन बनाता हूँ अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो ये मेरा पुराना लेक्चर है, ठीक है ना, ये मेरा पुराना लेक्चर है, उसी को देख रहा हूँ मैं इस टाइम पर, और उसके बेसिस पे मैं कोई बढ़िया क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। अगर कुछ बन जाता है इसमें, आई होप से कोई कंसेप्चुअल एरर ना हो, तो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ अभी अभी बनाता हूँ। तो इसमें तो कुछ इस टाइप से दे रखा है कि यार सिग्मा में कॉस 2n जो है, यहाँ पर दे रखा है कि n जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक, इसको बोला गया x, y को बोला गया ये कि सिग्मा आपका n=0 से इन्फिनिटी तक साइन 2n ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। फाई ये दे रखा है कि फाई जो है वो 0 से π/2 के बीच में, z जो है वो आपको कुछ इस तरह दे रखा है, cos की पावर 2n साइन 2n और आपका n जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में। और जब ऐसा है ना, तो इसमें हम तीन रिजल्ट भी दे रखे हैं, दो रिजल्ट दे रखे हैं जो कि ट्रू होते हैं, कि एक्स वाई जेड माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई, और एक आपको ये वाला है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो बराबर होगा एक्स बाय जेड के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में इनफाइनाइट जीबी के क्वेश्चन लेक्चर के ऊपर। अब इसके ऊपर बेस करके मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का तड़का लगाने वाला हूँ, ठीक है। देखते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन मैं बना पाता हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके, ठीक है। अभी बना रहा हूँ लाइव, ठीक है। तो तुम देखोगे क्वेश्चन बनता हुए, देर लग जाएगी यार उसमें, मैं पहले अपना बना लेता हूँ। तो ये इतना तक तो मैंने बना लिया है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है अभी तो, ठीक है। फिर अगर मैं देखूंगा इसमें कुछ झुमझाम अगर हो सकता होगा, तो cos 2a sin 2a, तो पहले तो इतना करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं इसमें कुछ खतरनाक अगर कुछ बन पाएगा तो वो बनाने की कोशिश करूँगा। ये मैंने अभी बैठ के बनाया है, ठीक है जी। तो बताइए, हमसे बोला गया है कि फाई जो है वो 0 से π/2 के बीच में है, और बोला गया कि जेड पी जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट कि कॉस के अंदर ये प्लस में आयोटा साइन के अंदर ये, ठीक है। फिर डब्ल्यू क्यू को इस टाइप से लिखा हुआ है, और टी ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो बताना है, वही बताना तो वही है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब कि अगर मैं Z1 × Z2 और ऐसे करते करते Zn तक ले जाऊँ, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मैं Zp को ले जाऊँ सच दैट इनका मैं आपका वो ले रहा हूँ पाए, ठीक है ना। पाए जो है वो है p = 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहली चीज़ तो तुम्हें ये बतानी है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि पाए में अगर मैं डालूँ यहाँ पे q = 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक w के अंदर, और सेम चीज़ तुम्हें बतानी है आपके उसके अंदर, ठीक है। तो टी है, टी ए है, इसमें क्यू है, यहाँ पे बोला गया कि ए जो है वो 1 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। ऑल राइट, तो सबसे पहले वाला देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाले में क्या होगा अभी, अगर देखा जाए तो सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो ये होगा कि मैं इसको लिखूँगा ई की पावर आयोटा में, ई की पावर आयोटा में पाए कॉस 2 की पावर p, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा ई की पावर आयोटा में पाए कॉस 2p, राइट राइट। और इसका प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं p = 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो यानी कुछ इस तरीके से खुलेगा कि ई की पावर आयोटा में पाए कॉस क्या कॉस 2 फिर प्लस में क्या होना, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, चलो वो दिखा देते हैं। ई की पावर आयोटा में पाए कॉस की पावर 4 एंड सो ऑन, इस टाइप से जाएगा ये, राइट। ये तो होगा, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा में पाए कॉस स्क्वायर 5, इतने टर्म को तो मैंने कॉमन ले लिया। तो पहले वाले टर्म ने क्या दिया 1, इस वाले टर्म ने मुझे क्या दिया कॉस स्क्वायर 5, फिर इसके आगे वाला टर्म मुझे क्या देगा कॉस की पावर 4 है ना, और ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, ठीक है। तो ई की पावर आयोटा पाए कॉस स्क्वायर 5, और ये आपका इन्फिनिटी तक जाने वाला है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा a/1 - r, इन्फाइनाइट सम का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं पहली बात। अच्छा, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए कंडीशन होती है कि जो आपका कॉमन रेशियो है उसका मॉडुलस <<1 होना चाहिए, और ये बात ऐसे निकल के आ रही है ना कि तुम्हारा जो फाई है वो 0 से π/2 के बीच में है, तो दैट मीन्स कि जो तुम्हारा कॉस 5 होगा, इनफैक्ट इस वाले केस में अगर मैं देखता हूँ तो कॉस स्क्वायर 5, कॉस का स्क्वायर कर लें, कॉस स्क्वायर 5, ये ऑब्वियस ही बात है कि 0 से π/2 में अगर तुम देखते हो ग्राफ कॉस कॉस का अगर तुम ग्राफ देखते हो तो ये होता है ना, ऐसे करके जाता है आपका ग्राफ, तो ये 0, ये π/2, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली 0 से 1 में ही होता है, 0 से 1 में होता है आपका कॉस, जब आप 0 से 5 में खेलते हो तो कॉस 5 जो होता है वो 0 से 1 में होता है, तो जब कॉस का स्क्वायर कर दोगे तो वो भी तो 0 से 1 में ही होगा, है ना। तो दैट सिंपली मीन्स कि इसका मॉडुलस तो ऑब्वियसली 1 से छोटा होने वाला है ना। ओके, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेम अप्लाइज फॉर साइन ऑल्सो।
तो यहाँ आपका फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, 1 माइनस आर, आर क्या है मेरा कॉस स्क्वायर फाई। दैट मीन्स कि ये बन गया ई की पावर आयोटा में पाए कॉस स्क्वायर फाई, नीचे क्या गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई यानी कि साइन स्क्वायर फाई, यानी कि ये बन गया ई की पावर आयोटा में पाए कॉस स्क्वायर फाई बाय साइन स्क्वायर फाई, दैट मीन्स कॉट का स्क्वायर फाई। दिस इज द आंसर। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम इस वाले को निकालते हो तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से निकल जाएगा, बस फर्क क्या है कि इसमें साइन है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको मान लूँगा ई की पावर आयोटा में पाए साइन की पावर 2q फाई। ये मैंने अभी बनाया क्वेश्चन, तो इसमें कोई कंसेप्चुअल लैग हो सकता है, मतलब 1-2 मिनट में बनाया है मैंने ये, ठीक है, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए इसके अंदर, कंसेप्चुअल लैग होना नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। तो इस वाले में क्या होगा, इस वाले में अगर मैं बिल्कुल इसी तरीके से करूँ इस क्वेश्चन को, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा, देखो ई की पावर आयोटा पाए और तुम साइन स्क्वायर फाई कॉमन लोगे मेरे हिसाब से, तो फिर से इसी टाइप का आएगा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर फाई आएगा इसमें, तो नीचे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर फाई। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए ई की पावर आयोटा पाए टैन स्क्वायर फाई, टैन स्क्वायर फाई। ठीक है, इसको भी छोटे में लिख देते हैं, इसका आंसर क्या आया था हमारा, इसका आंसर आया था ई की पावर आयोटा में पाए कॉट स्क्वायर फाई। अब इस वाले का निकालते हैं, तो इस वाले में क्या आएगा, ई की पावर आयोटा पाई, मैंने ऑब्वियसली मान लिया है इसको कि जो मेरा ये टी ए है इसको मैं लिखने वाला हूँ इस प्रकार, ई की पावर आयोटा में पाए कॉस 2a फाई साइन 2a फाई। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा तुम लोगों के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मतलब थोड़ा मैसी सा हो रहा होगा, पर चलो जो भी है, नहीं आ रहा तो निकल सकते हो यहाँ से, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया था, एक्सपेरिमेंट है बस एक तरीके का। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ तो इसमें अगर मैं डालूंगा सिंपल 1 तो आएगा कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, है ना, पर फिर जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें क्या होगा, ई की बार आयोटा में पाए कॉस की बार 4 फाई साइन की बार 4 फाई, और ये ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो ई की पावर आयोटा पाए कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो अगर मैंने ये कॉमन ले लिया तो ये तो इसने तो 1 ही छोड़ दिया सीधे, और इसने क्या छोड़ा, इसने आपका ये छोड़ा कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला ने क्या छोड़ा होगा, कॉस की बार 4 फाई साइन की बार 4 फाई, और ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ई की पावर आयोटा पाए कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/1 माइनस आपका कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया, बन गया, ये बन गया ई की पावर आयोटा पाई में कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, ठीक है, तो ये तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो है ये बराबर है इसके ठीक है, तो करो, तुम्हारे पास 1 मिनट है, करो जल्दी से, ट्राई करो। हाँ जी, तो क्या हालचाल हैं आपके, आई होप सब तुमने इसको ट्राई कर लिया होगा। तो हमारा ऊपर वाला बंदा क्या आया था, देखा जाए तो ये आया था ई की पावर आयोटा पाए कॉट स्क्वायर फाई, तो ई की पावर आयोटा पाए कॉट स्क्वायर फाई, और इसकी पावर में देखा है 1/में कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, फिर ये वाला बंदा क्या आया था, ई की पावर आयोटा पाए, और ये आया था टैन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो इसकी पावर में दे रखा है 1/साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, फिर ये क्या आया था, ये आया था ई की पावर आयोटा पाए में कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, इसकी बार में ये चीज़ दे रखी है 1/कॉस स्क्वायर फाई कॉस साइन स्क्वायर फाई। तो ध्यान से देखोगे तो कॉट स्क्वायर फाई क्या होता है, कॉट स्क्वायर फाई होता है आपका कॉस का स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर फाई, तो ये और ये कट गया। ठीक है, सिमिलरली आपका टैन स्क्वायर फाई में भी अगर देखोगे तो टैन स्क्वायर फाई क्या होता है, साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, तो साइन स्क्वायर और ये कट जाएगा। सिमिलरली इधर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे था ना कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, तो इसने इसको काट दिया, तो अब तुम्हारा एक्चुअल में बचा क्या, ये बन गया ई की पावर आयोटा पाए। ठीक है, ई की पावर आयोटा पाए 1/साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, फिर ये बन गया ई की पावर आयोटा पाए 1/कॉस स्क्वायर फाई। ये क्वेश्चन पूर्णतः मैंने बनाया है, तो आई होप सो इसमें कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना, कोशिश पूरी करिए कि कोई मिस्टेक ना हो। तो 1/1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, ये बन गया, ये मैंने यहाँ पर बना लिया है, हमारा जो LHS है वो मैंने ये बना लिया। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, अब मैं डेफिनेटली फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कि भाई प्रोडक्ट के अंदर है तो समीशन में कर सकते हैं,
तो आयोटा पाई तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई प्लस में 1 अपॉन कॉस का स्क्वायर फाई, ठीक है। फिर क्या रह गया, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस का स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। ओके ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है, अच्छा ओके, तो ये तो हो गया प्रूफ, ये तो सिंपल था, है ना। तो अगर मैं देखूँ तो ये बन गया ई की पर आयोटा पाए, और अगर मैं सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा नीचे तो बन गया आपका क्या, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है ना। ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा साइन की पावर 4 फाई प्लस कॉस की पावर 4 फाई, ये तो बनेगा, एक मिनट, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, तो ऊपर, अच्छा ना 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 गलती कर दी, ऊपर बनेगा कॉस स्क्वायर फाई, सिंपल सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया यार, मैंने क्या सोचा था, ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। और प्लस में ये तो है ही 1 माइनस में जो भी है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, समझ गए होगे, साइंस का फाई कॉस का फाई क्या बन गया, 1 बन गया ये तो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सॉल्व हो गया, ये तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, तो कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव, खत्म बात, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं, बस इसका रूप भयानक था। तो अगर मुझे लेट्स से किसी पेपर में देना होगा तो पहला पॉइंट तो मैं इस क्वेश्चन को दूंगा जेई मेंस में, अगर मैं जेई मेंस सेट करूंगा, वरना ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था, जो ये आया था क्वेश्चन ये वाला, ये तो जेई एडवांस में आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने उसको और थोड़ा टफ बना दिया देखा जाए तो, क्योंकि जिसने मेरा टाइप 13 नहीं कर रखा है, ठीक है ना, जिसने ये टाइप नहीं कर रखा है टाइप 13 सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, उसकी तो हवा टाइट हो जाएगी इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि उसमें मैं और एक चालाकी करूंगा, उसमें मैं ये दूंगा ही नहीं, ले बेटे अब क्या करेगा तू, मैं दूंगा ही नहीं तुझे ये करने के लिए, ठीक है। मैं क्या दूंगा, मैं क्या दूंगा, मैं कहूँगा ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, तुम तो मुझे सीधे मैं ये दूंगा कि बेटे फॉर इस तरह से दूंगा कि फॉर जीरो ये, इफ़ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये दे दूंगा, और उसके बाद मैं सीधे बोलूँगा कि प्रूव दैट कि ये प्रूव करो, ठीक है, ये प्रूव करो कि ऐसा। तो बच्चे का काम तमाम हो जाएगा, जब वो इस क्वेश्चन को देखेगा उसको लगेगा भाई साहब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ गया, जेई मेन से बहुत टफ होगा है ठीक है। पर अगर किसी ने टाइप 13 देख रखा है, मतलब ये ऑब्वियसली जेई मेन्स में तो नहीं आएगा, ये पक्का आपका जेई एडवांस में आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस में आ सकता है, क्योंकि जब जेई एडवांस वालों ने एक रीसेंट पेपर में शायद 2013 का क्वेश्चन है ये वाला, ये जो आया हुआ है, और ये तो बिल्कुल ही बचकाना क्वेश्चन है जो जेई एडवांस ने पूछा, मतलब एटलीस्ट मेरे स्टैंडर्ड पे तो ये बचकाना क्वेश्चन है। अब बाकी मुझे पता नहीं बच्चों को कैसा लगेगा, कि मेरे स्टैंडर्ड इन द सेंस कि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर, तब तो ये बहुत सिंपल लगा था, जब इन्फाइनाइट जीपी मैंने पढ़ाया था तो सबने ये बोला था ये बहुत ही सिंपल लेक्चर आपका बन गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे सोचो जेई एडवांस का क्वेश्चन इतना सिंपल है, तो डेफिनेट सी बात है जब ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो मैंने बनाया है वो तो ऑब्वियसली जेई एडवांस में आ सकता है, क्योंकि वो उससे भी टफर सेंस में है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का तड़का लगा दिया है। तो आज मैंने तुम्हारे सामने एक जेई एडवांस का क्वेश्चन तुम्हें बना के दिखाया है, जो कि आ सकता है, क्योंकि वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके देन, तो हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन करे हैं, पर चौथा क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने जो है एक तरीके से बनाया है। ओके देन, मिलते हैं अगले वाले में, बस इतना सा था, बस इतना सा था, अब टाइप 14 करेंगे। ओके देन, बाय।